अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुआ ये? अरे भाई लड़का है, अपनी फिजा के लिए। बुआ, मैंने आपसे कहा था कि कोई अच्छा रिश्ता लेके आइएगा। ये क्या है? ए भैया, ये भी गनीमत समझो, वरना जितनी बदनामी इस घर की हुई है ना, इस घर में कोई पाँव डालने को तैयार नहीं है, और आप रिश्ते की बात करते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरा बेटा है जुनैद। ये लोग कौन है? अरे तुम्हारे होने वाले बहनों ही हैं, फिजा के रिश्ते के लिए आए हैं। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अंदर जाओ। आप लोग भी जा सकते हैं। क्या हुआ? मुंह क्यों बना हुआ है? क्यों गुस्से में? कुछ नहीं यार, जब घर जाओ एक नया तमाशा खड़ा हुआ होता है। क्या मतलब? आजकल अब्बा पे फिजा की शादी की धुन सवार है, पता नहीं कहाँ से फजूल रिश्ते लेके आ रहे हैं। लेकिन फिजा की शादी इतनी इमरजेंसी में करने की क्या जरूरत है? बस अब अजीब से बहनी हो गया, मुझे लगता है फिजा भी एक दिन घर से भाग गई। ये तो बड़ी मसले वाली बात है। इससे तो तुम्हारी बहन बहुत मुतासिर होगी। हो चुकी है, जिंदा लाश बने घूम रही होती है घर में, कभी इधर कभी उधर। अगर तुम कहो तो मैं अंकल को समझाने की कोशिश करूं। अरे यार कोई फायदा नहीं है, वो समझने समझाने की स्टेज से बहुत आगे निकल चुके। पता नहीं कहाँ से फजूल रिश्ते लेके आ रहे हैं। तो फिर क्या सोचा है? क्या हल है इसका? तू करेगा फिजा से शादी? लेकिन यार ये कैसे हो सकता है? क्यों, तेरी कहीं कोई कमिटमेंट है क्या? नहीं, तुझे तो सब पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इन हालात में फिजा को तुमसे बेहतर रिश्ता कोई नहीं मिल सकता। जिन्हें समझने की कोशिश करो, मेरी अम्मा है, मुझे उनसे बात करनी है। क्या तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे? तो फिर तू अपनी माँ से बात कर, मैं अब्बा को मना लूँ। देख लेना यार, कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारी जिंदगी में ना सही, कम से कम फिजा की जिंदगी में तो सुकून है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार, तूने बहुत बड़ी मुश्किल से निकाल दिया मुझे। कैसी बातें कर रहे हो? दोस्त भी कहते हो और शुक्रिया भी अदा करते हो। वो छोटे बात सुन, ये जरा चीनी की बोरियां उठा और पीछे गोदाम में रखता रहा। कौन? मैं? तू और कौन? चल जरा जल्दी कर। लेकिन ये मेरा काम तो नहीं है। दुकान मेरी, मैं मालिक, तू मेरा मुलाजिम, और तू मुझे बता रहा है कि तेरा कौन सा काम है या कौन सा नहीं है। लेकिन मैं तो अकाउंट्स के काम के लिए हूं ना यहाँ पे। शीशा देखने के लिए तुझे मैंने यहाँ पे नहीं रखा। रोजी अपनी हलाल कर, जरा जल्दी से सारा सामान उठा और जल्दी जा। जी। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अब्बा मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, और रिश्ता उन तमाम रिश्तों से बेहतर है जो आपकी बुआ लेकर है। वैसे तुम जैसा भाई मैंने नहीं देखा, जो खुद से अपनी बहनों का रिश्ता तलाश कर रहा हो। हद होती है बेगैरती की, ढिठाई की। देखिए अब्बा, आप जो कहना चाहते हैं वो करें, लेकिन अगर फिजा की शादी होगी तो सिर्फ यासिर से, आपका देखा भला लड़का। ऐसी तभी तो कहूँ कि वो रोज यहाँ पे चक्कर क्यों लगाता है, तुमसे चिपका क्यों रहता है? क्या मतलब? डेफिनेटली उसका चक्कर चल रहा है फिजा से, और तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम बेवकूफ बन रहे हो। खुदा का वास्ता बस कर दिया करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप क्यों हर वक्त फिजा के पीछे पड़े रहते हैं? क्योंकि बेटियों पे बेजा एतमाद करने का नतीजा भुगत रहा हूं मैं ऑलरेडी। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन सारी बेटियां एक जैसी ही होती हैं, नाकाबिले भरोसा। खैर, इस बारे में क्या ख्याल है आपका?
ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन शर्त है। और वो शर्त क्या है? यासिर फिजा का निकाह आज ही होगा अभी। लेकिन अब्बा, मंजूर है तो अपने दोस्त को बुला लो, वरना रिश्ता वही होगा जिनको मैं जबान दे चुका हूं। मानो उनके घर में तो जैसे कयामत टूट पड़ी है, कयामत। माँ उधर लुढ़की पड़ गए, बाप को किसी बात का होश नहीं है। और भाई तो उस बेहया को यूं ढूंढ रहे हैं कि गोली मार के ना अपना कलेजा ठंडा कर सके। अरे ऐसी कमबख्त लड़कियों को ना पैदा होते ही गला घोंट के मार देना चाहिए। ऐसी औलाद से बे औलाद होना भला। कैसे अपना हाल सुनाऊं, कैसे अपने जख्म दिखाऊं, ऐ खुदा तू बता। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? अरे यार, खैरियत का लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका है। हुआ क्या? बताओ कुछ। मैंने अब्बा के सामने तेरा प्रपोजल रखा। तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा वो राजी हैं, लेकिन निकाह अगर आज ही हो तो। यार जुनैद, इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने अम्मा से बात तक नहीं की। देख, तू समझ नहीं रहा। अब्बा पे जिस चीज़ की जिद सवार हो जाती है, वो जब तक पूरी नहीं होती वो जान नहीं छोड़ते उस चीज़ से। लेकिन अम्मा से बात तो करनी होगी ना। देख यार, वक्त बहुत कम है, कहीं ऐसा ना हो फिजा की शादी उस बुड्ढे से हो जाए। ठीक है महाराज। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है बेटा कि उमैर किसी मुश्किल में फंस गया। उसका कोई राब्ता नंबर भी नहीं है कि बात कर लें उससे। अब वो कुछ करे ना भाई के लिए, किसी भी तरह अम्मी को मनाए, उन्हें घर ले आए। हमारी माँ नहीं मानेगी, इसलिए ऐसा सोचना ही बेकार। तो फिर क्या होगा अब्बू? भाई का कैसे पता चलेगा? मुझे लगता है कि मुझे खुद हैदराबाद जाना पड़ेगा। लेकिन अब्बू, हैदराबाद कोई छोटा शहर तो नहीं है, आप कैसे ढूंढेंगे भाई को? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है बेटा। ये तो मैं फिर अपने बेटे को तलाश करूंगा। और अम्मी, उन्हें क्या कहेंगे आप? मुझे उसकी फजूल जिद की कोई परवाह नहीं है। मुझे पहले ही अफसोस हो रहा है कि मैंने उसे मनमानी कर क्यों दी। थोड़ी देर में तुम्हारा निकाह है, तैयार हो जाना। अब्बू, तुम्हारी कोई दुहाई, तुम्हारी कोई तावील मैं नहीं सुनूंगा। थोड़ी देर में काजी साहब को लेने जा रहा हूं। चुपचाप निकाह नामे पे दस्तखत कर देना। मुझे मेरा कसूर तो बता दे, मैं चुपचाप सूली पे लटक जाऊंगी। तुम्हारे किसी फजूल सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है। जो कहा है चुपचाप कर देना, और जब बाहर आओ तो सर पे चादर लेके आना।
किसको बताऊं खुशियों का दामन हाथों से कैसे छूट गया।